एक लड़की अपने गांव से शहर पढ़ाई के लिए जाती है, तैयारी के लिए जाती है। तैयारी काफी अच्छी चल रही होती है। तभी इसी बीच उसे एक लड़के से मुलाकात होती है और उस लड़की को उस लड़के से मोहब्बत हो जाती है। उन दोनों का प्यार काफी सर पर चढ़कर बोल रहा था। इसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जब पुलिस इस केस के तह तक जाती है और खुलासा करती है तो वाकई में जो सच सामने आता है वह बेहद ही डरावना रहता है, हैरान कर देने वाला रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। और आज की यह कहानी शेयर भी करनी चाहिए क्योंकि आज की इस कहानी में एक उद्देश्य छुपा हुआ है, एक सीख छिपी हुई है जो हर उस गार्जियन को सुनना चाहिए जिसके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आज की कहानी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है, बरियारपुर की है। कुछ लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाले लोग, एक जंगल पड़ता है जिसका नाम है पहाड़ स्थित जंगल, जो मुंगेर के ऋषिकुंड में पड़ता है। उस जंगल में काफी अंदर तक काफी घना जंगल है। काफी घने जंगल में वह लोग डेली लकड़ियां काटने जाया करते थे। एक दिन वह जब लकड़ियां काटने जाते हैं तो देखते हैं कि बोरे में कुछ लाशें पड़ी हुई हैं। कई बोरे पड़े हुए हैं, उनमें कई लाशें पड़ी हुई हैं। जब वह इस चीज को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, डर जाते हैं। उनकी उम्र महज 16 से 17 साल उन लड़कों की थी। अब वह डर जाते हैं, किसी तरह से हिम्मत जुटाकर लड़के पास के गांव में जाते हैं और वहां गांव वालों को सूचना देते हैं। गांव वाले आते हैं और भीड़ लग जाती है। उसी में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। फोन कर पुलिस को बताता है। करीब यह घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच की है। पुलिस को फोन जाता है, पुलिस फोन उठाती है। तभी पुलिस को सामने वाला व्यक्ति बताता है कि पहाड़पुर स्थित जंगल में कई बोरियों में लाशें मिली हैं। बोरियों में खून लगा हुआ है। अब लोग हैरान रहते हैं, शन रहते हैं, जो भी उस लाशों को देखते थे। पुलिस सुनती है कि बोरियों में लाशें मिली हैं। पुलिस डर जाती है, हैरान रह जाती है। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम को लेकर उस पहाड़पुर स्थित जंगल में जाती है। पुलिस जब उस जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सड़क से 200 से 300 फुट नीचे काफी भीड़ लगी हुई है। जब पुलिस किसी तरह से उस भीड़ के पास पहुंचती है तो देखती है कि कई छोटी छोटी बोरियां पड़ी हुई हैं जिसमें कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, खून लगा हुआ है। जब पुलिस उस बोरे को खोलती है, देखती है तो लाश का जो सर रहता है वो गायब रहता है। लाश कई टुकड़े किए गए थे और लाश एक ही थी, एक ही व्यक्ति के कई टुकड़े थे। देखने वाले लोगों को लग रहा था कि कई लाशें हैं। पुलिस उस लाश को लेकर वहां कुछ सबूत, कुछ लड़के के सामान थे, लड़के का सामान था, जैसे कि शर्ट था, कपड़े थे, लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने एक नया केस था। सर लाश से गायब था, शरीर से सर गायब था। आखिर उस लाश की पहचान की जाए तो कैसे की जाए? पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस को अब इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि आखिर यह लाश किसकी है और इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है उस व्यक्ति का पहले गला दबाकर मारा गया था। उसके बाद उस व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट समेत हाथ पैर सब कुछ धारीदार हथियार से काट दिया गया था। तो पुलिस के पास उसके जो कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं और जो उसके हाथ में कंगन रहता है, पुलिस उसको फोटो लेकर आसपास के थानों में भेज देती है शिनाख्त करने के लिए। पुलिस कई दिनों तक पता लगाती है, लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। आखिर उस लड़के की पहचान की जाए तो कैसे की जाए? तभी पुलिस के पास एक फोन आता है कि भागलपुर स्थित थाने में एक लड़के की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है जिसकी उम्र महज 25 साल है और वह सेम ऐसा ही कपड़ा और जूता पहनता था। अब पुलिस भागलपुर उस लड़के के घर जाती है। लड़के के घर जाती है तो पता चलता है
कि जो सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, वह उसी लड़के का नाम रमन कुमार रहता है, जिसकी उम्र 25 साल रहती है। भागलपुर स्थित बीबी थाना के अंतर्गत एक जगह पड़ती है साहेबगंज मोहल्ला, वहीं का वह रहने वाला था। अब उसके घर परिवार वाले जैसे ही देखते हैं कि यह कपड़े तो उसके लड़के के हैं, मतलब उसके लड़के का है, जूते उसके लड़के का है। अब वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं। उसकी मां रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। जो दृश्य था काफी भयानक था। लोग कभी मां को चुप कराते, कभी बहन को चुप कराते, दिलासा देते। एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस हत्या का एफआईआर दर्ज करती है। अब इस केस की छानबीन में जुट जाती है। दरअसल एक लड़की रहती है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की, बरियारपुर एक जगह पड़ती है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं की वह रहने वाली थी। लड़की के पिता का नाम विजय यादव रहता है। लड़की काफी खूबसूरत रहती है। लड़की की उम्र 22 साल रहती है। नाम रीना रहता है। रीना 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने गांव से शहर भागलपुर चली जाती है, एक परिजन के घर, जो कि काफी संपर्की था, जिसे उसके घर वाले काफी अच्छी तरह से जानते थे। अब उन्हीं के घर रहकर वह मेडिकल की पढ़ाई करने लगती है। उसका सपना रहता है डॉक्टर बनने का। एडमिशन होता है, पढ़ाई भी करने लगती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी मुलाकात भागलपुर के ही रहने वाले बीबी थाने के अंतर्गत साहेबगंज मोहल्ले का एक लड़का रमन कुमार से होती है। रमन कुमार भी देखने में काफी अच्छा लड़का था, खूबसूरत था, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन उसकी घरेलू जो हालत थी वह काफी कमजोर थी। यह कह सकते हैं कि वह एक कमजोर परिवार से था। आते जाते मार्केट में उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाती है। दोनों से बातचीत होती है। लड़के को लड़की काफी अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है। लड़की जो रहती है रीना, वह बेहद चंचल स्वभाव की रहती है। उससे जो भी बातें करता है ऐसा लगता कि जैसे कोई अपना ही बात कर रहा है। अब उस लड़के का दिल रमन कुमार का उस पर आ जाता है। अक्सर कर वह उस लड़की के तलाश में लग जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह लड़की एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, भागलपुर के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती है। अब वह जाकर कई दिनों तक उस मेडिकल कॉलेज के बाहर इंतजार करता है, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है। एक दिन वह लड़की उसे मार्केट में घूमते हुए कुछ सामान खरीदते हुए दिखाई देती है और वह उस लड़की से मिलता है। ऐसे ही कई बार उस लड़की का पीछा करता है और लड़की समझ जाती है कि लड़का उसे चाहने लगा है। एक दिन लड़की अपना नंबर उसे दे देती है और लड़का उसे फोन करता है और फोन पर दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है। दोनों का प्यार अब आगे बढ़ने लगता है और इस कदर आगे बढ़ने लगता है कि दोनों प्यार के इस ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना वाकई में किसी जवान लड़के लड़कियों के लिए शायद मुश्किल का काम है। अब न तो उन्हें कुछ समाज दिख रहा था, न माता पिता की इज्जत दिख रही थी। दोनों प्यार के दलदल में फंसते जा रहे थे। दोनों के बीच आए दिन मुलाकातें होने लगती थी, कभी रेस्टोरेंट, तो कभी होटल, तो कभी अपने रूम पर ले जाया करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था। प्यार आगे बढ़ता गया। अब प्यार इस कदर आगे बढ़ने लगा कि इसकी जानकारी जिसके घर वो रहती थी उसके मकान मालिक को भी लग गई। वह फोन कर लड़की के घर वालों को बताता है, यानी कि उसकी माँ को बताता है। उसकी माँ यह बात सुनती है तो वह डर जाती है, रोने लगती है कि जिस लड़की को हमने पढ़ने के लिए भेजा था उससे कुछ उम्मीदें थी और वह लड़की शहर में जाते ही बदल गई है, शहर के हवाओं में फंस चुकी है। अब वह उस लड़की को अपने घर बुला लेते हैं, यानी कि मुंगेर बरियारपुर घर बुला लेते हैं। घर पर रहने लगती है, लेकिन एक दिन जब लड़का उसे फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। वह बेहद परेशान होता है। फिर उसके कॉलेज जाता है, पता करता है, पता चलता है वह लड़की तो अपने घर जा चुकी है, वह कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। अब लड़का परेशान हो जाता है, कई दिनों तक इंतजार करता है कि आखिर उस लड़की का फोन आएगा। उस लड़की का फोन नहीं आता है तो वह लड़का उसके घर के बारे में, उसके घर का जो एड्रेस था उस लड़के को पता था। दरअसल उसके गांव के ही पास में उस लड़के का ननिहाल था। लड़के का जो ननिहाल होता है वह कुमारपुर
एक जगह पड़ती है मुंगेर में ही, वहीं उसका ननिहाल था। अब वह उस लड़की के प्यार में कुमारपुर अपने ननिहाल पहुंच जाता है। नानी के यहाँ वह रहने लगता है। अब जब नानी उसकी पूछती है और नाना मामा पूछते हैं कि यहाँ किसी काम से आए हो या घूमने आए हो, तो वह बोलता है कि हमारे यहाँ कोई बिजनेस नहीं था, हमारे शहर में कुछ ऐसा काम नहीं था जो मैं कर सकता था, और अपने शहर में मैं कोई काम करता तो मेरी काफी बदनामी होती। अब लड़का तरह तरह की बहाने करता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि आखिर उस लड़की के घर पहुंचा कैसे जाए, उस लड़की से मुलाकात कैसे होगी। दरअसल उसके जो घर वाले होते हैं लड़की के काफी दबंग थे। अब लड़का एक रिक्शा निकलवाता है, ई रिक्शा निकलवाता है फाइनेंस पे, 10,000 जमा करता है, फाइनेंस पे एक रिक्शा निकलवाता है। वह नानी के यहाँ रहकर ही उस ई रिक्शे को उसी के मोहल्ले में, यानी कि लड़की के अपनी प्रेमिका के मोहल्ले में ही उस रिक्शे को चलाने लगता है। कई दिनों तक वह रिक्शा चलाता है। तभी एक दिन उस लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है। वह खुश होता है। अब वह उस लड़की को अपने रिक्शे में बैठाकर पास में ही रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहाँ थोड़ा सुनसान रहता है, छोटा मोटा जंगल भी है, वहां लेकर जाता है और उससे पुल के नीचे, रेलवे क्रॉसिंग के पुल के नीचे उससे बातें करने लगता है। कई घंटे तक समय व्यतीत करता है। कई महीनों बाद जो मिला था, लड़का काफी खुश रहता है। लेकिन इसी बीच वहां से गुजरने वाला एक व्यक्ति उन दोनों को देख लेता है। देखने के बाद वह यह जानकारी उसके लड़की के पिता को दे देता है। अब पिता जैसे ही यह खबर सुनता है वह गुस्से में आ जाता है। पिता, अब जब बेटी शाम को घर जाती है तो पिता उससे पूछताछ करता है और उसको डांटता है, मारता भी है। लड़की मानने को तैयार नहीं थी। उसका जो मोहब्बत था, जो प्यार था, वह सर चढ़कर बोल रहा था, जुनून था सर पे। फिर दोनों फोन पर बातें करते हैं। लड़की सब कुछ बताती है। जो लड़का होता है वह कहता है कि डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से भगाकर शादी कर लूंगा। लड़की तैयार हो जाती है। बात आगे बढ़ती है। फिर एक दिन उसी रेलवे क्रॉसिंग के सामने दोनों, रेलवे क्रॉसिंग के पास सुनसान जगह पर दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, समय व्यतीत कर रहे होते हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी इसकी जानकारी उसको पिता को लगती है और उसका पिता उस जगह पर जाता है तो देख लेता है दोनों को एक दूसरे की बाहों में। वह बेहद ही गुस्सा होता है, लेकिन उस समय तो वह संयम रखता है। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। वह वहां से घर चला जाता है। अगले दिन वह लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। उसका घर से निकलना मुश्किल कर देता है, फोन तोड़ देता है। अब लड़के से उसकी बातचीत बंद हो जाती है। लड़का पागल रहता है। अब आए दिन वह लड़का उसके घर के आसपास अपनी ई रिक्शा लेकर अपनी दीवानगी में वहां घूमा करता था कि शायद लड़की का कुछ पता चले। दरअसल वह यह जानता था कि उसका पिता और उसके घर वाले काफी दबंग है, कुछ भी हो सकता है। उसे लगता था कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी सबको थी। दरअसल उसका जो पिता रहता है वह अंतर्राज्यीय गैंगस्टर रहता है। कई तरह के अपराध के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज रहते हैं। वह एक गुंडा रहता है। कई लोग इस बात को जानते थे, उसके घर वाले जानते थे उनके प्रेम संबंधों के बारे में। पिता को लगता था कि उसके सिवा कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी लोग जानते थे। लोग बताने से उसके पिता को डरते थे। जहां वह पहले भागलपुर में रहती थी, वह लोग भी उसके पिता से काफी डरते थे। उसके पिता का, विजय यादव का, काफी खौफ था। अब एक दिन जब लड़का उस लड़की के तलाश में मोहल्ले में घूम रहा होता है, तभी 4 यात्री उसके ऑटो में सवार होते हैं और उससे बातें करते हैं। और दरअसल जब वो बरियारपुर से ऋषिकुंड के लिए उसकी ऑटो को, ई रिक्शा को बुक करते हैं, लड़के को लगता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे और इससे उसका खर्चा भी चलेगा और वह लड़की के बारे में पता भी लगा सकता है। लड़का उन चारों व्यक्ति को लेकर ऋषिकुंड जाता है। जब लड़का ऋषिकुंड पहुंचता है तभी वह चारों व्यक्ति उस गाड़ी से उतरते हैं, उसके ऑटो से उतरते हैं। घना सा जंगल के पास, जंगल दरअसल नीचे रहता है, ऊपर सड़क रहती है। अमूमन आपने देखा होगा उत्तराखंड और आसपास जगहों में ऐसा रहता है कि ऊपर सड़क रहती है, नीचे काफी खाई रहती है।
काफी घना जंगल रहता है। उस लड़के को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं जब वह पैसा मांगता है। इसी बीच उसका पिता विजय यादव भी आ जाता है। विजय यादव जैसे ही उसकी गाड़ी रुकती है, वह दौड़ते हुए आता है और लड़के को जमीन पर लिटाकर उसका गला दबा देता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है तो जो 4 व्यक्ति रहते हैं, जो यात्री रहते हैं, वह विजय यादव के ही आदमी रहते हैं। पांचों मिलकर उसे जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद उसे धारीदार हथियार से काटते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को काटते हैं, उसको कई बोरियों में भरकर नीचे फेंक देते हैं, ताकि जंगल में काफी जंगली जानवर भी थे। उन्हें यह लगता था कि इस तरह की वह हरकतें करेंगे, बोरियों में भरकर उसे जंगल में फेंक देंगे, यहाँ तो कोई आने जाने वाला है नहीं, जंगल काफी नीचे है, इसे बड़े बड़े जंगली जानवर खा जाएंगे, इसकी लाश को सबूत भी छिप जाएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी शातिर चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। लेकिन कुछ लोग लकड़ी काटने जाते हैं और पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था, आखिर लाश किसकी है। लाश का भी पता चल जाता है, शिनाख्त होती है। परिवार वालों बताते हैं, लड़के के परिवार वाले, रमन के परिवार वाले बताते हैं, इसका एक लड़की से मोहब्बत, यह लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था जो मुंगेर के बरियारपुर गांव की रहने वाली थी। उसके पिता गैंगस्टर है, गुंडा है, शायद उन्होंने यह घटना की होगी। अब पुलिस मुंगेर पहुंचकर उस लड़की से पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि उसके पिता यह सब जान चुके थे दोनों के बारे में। लड़की की पिटाई भी की गई थी। जब जो अपराधी होता है विजय यादव, लड़की का पिता, जब पुलिस उसे तलाश करने की कोशिश करती है तो वह घर छोड़कर भाग जाता है। 2 अपराधी पकड़े जाते हैं किसी तरह से, लेकिन विजय यादव और उसके 2 साथी फरार चल रहे थे। एक दिन लोकेशन मिलती है कि वह मुंगेर के ही रेलवे स्टेशन पर है। पुलिस जाती है और उन 5 को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। दरअसल आज की कहानी में उद्देश्य यही छिपा था कि गार्जियन को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे पढ़ाई कर रहे हैं, फोन पे किससे बातें करते हैं, आजकल सब कुछ देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकता है उनके साथ ऐसी अनहोनी भी हो सकती है, वह कोई ऐसी गलती करे जिससे कोई सामने वाला परिवार स्वाभिमान में, सम्मान में आकर अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए इस तरह की हरकतें कर दे, इस तरह का जघन्य अपराध कर दे। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें सुमोद कुमार जी हैं, बीएसएफ सिलीगुड़ी से हैं, पूनम सिंह जी हैं, अनिल सालुंखे जी महाराष्ट्र से हैं, नासिर पठान शोलापुर महाराष्ट्र से हैं, मोहम्मद मेहताब भागलपुर से ही आते हैं, जया बाघवानी जी हैं। मोहम्मद मेहताब जी आज भागलपुर के ही कहानी में सुना रहा हूं। कमेंट करिएगा, बताइएगा यह घटना कैसी लगी आपको, आपके मोहल्ले या आपके शहर की यह घटना है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।